जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है AW क्लासेस चौमेला में। दोस्तों 22 मार्च को राजस्थान वालों आपके इतिहास का पेपर है, तो उसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे प्रश्न इतिहास के लिए आपके यहाँ पर अलग से करवा देता हूँ एक वीडियो में, है ना। तो दोस्त वीडियो देखना, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपके लिए मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। चलो दोस्त बात करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मेरे रसगुल्लों की जजमानी व्यवस्था। सर जजमानी व्यवस्था क्या थी? तो कुछ नहीं था, मेरी बात सुनिएगा कि बंगाल में जो दस्तकर लोग होते थे ना, जैसे बड़े हो गए, लोहार हो गए, सुनार हो गए, कुम्हार, इनको जो दैनिक भत्ता मिलता था, बस उस व्यवस्था को क्या कहते थे? जजमानी व्यवस्था कहते थे। देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, है ना। बंगाल में दस्तकारों जैसे लोहार, बढ़ई, सुनार आदि को दिया जाने वाला आदि को दिया जाने वाला दैनिक भत्ता क्या कहलाता था मेरे रसगुल्लो? जजमानी व्यवस्था कहलाती थी। क्या कहलाती थी? जजमानी व्यवस्था। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। ऐसे और प्रश्न बता देता हूं मैं आपको फटाफट से, है ना। देखो बात करते हैं मेरे दोस्त जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो आवाज़ डिसमिस हो रही होगी, फिर भी चलते हैं भाई साहब, आपके एग्जाम है इसलिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, है ना। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, पहली बात तो बात करते हैं मेरे दोस्त 13 अप्रैल 1919 को होता है। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। आप सभी को पता होगा। देखो हो क्या रहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसको लेकर रोलेट एक्ट कानून लागू करा था, जिसमें आपको पता होगा खतरनाक तरीके से सजा दी जा रही थी। उस सजा से निपटने के लिए हम भारतीय लोगों ने भाई साहब सोचा कि यार अपन सब है ना वैशाख पूर्णिमा के दिन कहाँ पर इकट्ठा होते हैं भाई साहब? अपन अमृतसर में इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में। तो मेले का मेला हो जाएगा, उससे अंग्रेजी को पता नहीं लगेगा। और हम जैसे ही वहाँ पर एकत्र हुए थे वैशाख पूर्णिमा के दिन मेले में, तो भाई साहब जनरल डायर अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ आता है और अंधाधुंध क्या चलवा देता है? गोलियां चलवा देता है। अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, जिसमें भाई साहब 400 से 500 लोगों की मौत हो जाती है और 1000 से 1500 लोग क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? घायल हो जाते हैं। पूरी बात लिख देता हूँ शानदार तरीके से। 13 अप्रैल 1919। स्थान आपसे पूछ ले, स्थान अमृतसर पंजाब हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? अमृतसर पंजाब हो जाता है ना। दिन कौन सा था? दिन हो जाता है मेरे रसगुल्लो वैशाख पूर्णिमा का। कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का, है ना। देखो अब आपको एक बात और याद रखनी, गोली चलाने वाला कौन था भैया? गोली किसने चलाई थी? तो आप सभी को पता है भाई साहब, जनरल डायर ने चलाई थी। किसने चलाई थी? जनरल डायर ने चलाई थी। अच्छा मौत कितने लोगों की हुई थी? अजी सर आपको तो पता है। अरे हाँ मेरे को तो पता है, कम से कम 400 से 500। हाँ घायल भी हुए थे क्या सर? हाँ हुए थे ना यार बेटा, घायल तो वही है सर। 1000 से 1500 लोग, 1000 से सॉरी 15,000 हो गए भाई साहब, 1500 लोग हुए थे। इसकी जांच के लिए भी कोई कमेटी गठन हुई थी क्या? हाँ सर, हंटर आयोग। कौन सा आयोग बेटा? हंटर आयोग। सर ये तो हमें याद हो गया। अब आगे चलिए मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। एक घटना बता देता हूँ आपको, चोरी चोरा कांड। मैं आपको है ना डायरेक्टली वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आने लायक है ना। देखो चोरी चोरा कांड, सर ये क्या था? अरे गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में, और गांधी जी ने एक बात की थी कि भाई साहब अगर आपने असहयोग आंदोलन को हिंसा नहीं करके अहिंसात्मक ढंग से चलाया तो भाई साहब 1 से 1.5 वर्ष के अंदर अंदर मैं आपको क्या दिलवा दूंगा? आज़ादी दिला दूंगा। ये आंदोलन चल रहा था, और ये आंदोलन 5 फरवरी 1922 के दिन चोरी चोरा नामक स्थान पर पहुंचता, और भाई साहब दंगाइयों ने जो अपने आंदोलन कर रहे थे ना, उन्होंने भाई साहब 21 पुलिस वाले और एक थानेदार को भाई साहब जिंदा जला दिया। बोलो बेरोजी महाराज की जय। तो भाई साहब गांधी जी का दिमाग खराब, वही चोरी चोरा कांड था, है ना। पूरा लिख देता हूँ। हाँ 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने चोरी चोरा नामक स्थान पर, चोरी चोरा जो कहाँ पड़ता है बेटा? गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है मेरे रसगुल्लो? गोरखपुर यूपी में, है ना। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 21 जवान शहीद
एक थानेदार को जिंदा जला देता। कैसे जला देता मेरे रसगुल्ले? जिंदा जला देता। इस घटना को कहते हैं चोरी चोरा कांड। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। और इससे आहत होकर ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को कौन सा कांड? असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था। और देख लेते हैं, आपके पूछा जाता है, एक तो होता है खुद कास्ट, एक हो जाता है मेरे रसगुल्लो पाही कास्ट। देखो खुद कास्ट और पाही कास्ट दोनों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। खुद कास्ट और पाही कास्ट, देखो वे लोग इजी सी भाषा में बता रहा हूँ, है ना। वे लोग जो स्वयं की जमीन पर खेती करते थे क्या कहलाते बेटा? खुद कास्ट। और पाही कास्ट वे लोग जो दूसरे गांव में जाकर दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। सुनो, वे लोग जो दूसरे गांव में जाकर क्या करते थे? खेती करते थे। दूसरे के खेतों में कृषि करते थे। क्या करते थे बेटा? कृषि करते थे। चले, है ना। राइटिंग वाइटिंग देखना मत, जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक और प्रश्न आता है आपका, अमला। सर अमला कौन था बेटा? देखो राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी, ठीक है। एक प्रश्न आ जाता है आपका ताराबाद। सर ताराबाद क्या होता है बेटा? दौलताबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। दौलताबाद महाराष्ट्र में गायक गायिकाओं का एक विशेष बाजार था, उसको कहते थे ताराबाद। देख दौलताबाद में गायक गायिकाओं का एक विशेष बाजार क्या कहलाता है मेरे दोस्त? ताराबाद कहलाता था। ये दो बातें आपको समझ में आई। देखो डायरेक्टली पॉइंट वो है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए है ना बिल्कुल शांति से ये वाली वीडियो तो देख लेना भाई साहब, सारे रेलेवेंट टॉप क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। चलो और बताते हैं और बात करते हैं। किताबुल हिंद, पहली बात तो किसकी रचना थी? अल बिरूनी की। अल बिरूनी की रचना थी, है ना, अरबी भाषा में लिखी हुई थी। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखी हुई थी। आपको पता होगा इसके अंदर 80 अध्याय थे। कितने थे? 80 अध्याय थे। कितने थे? 80 अध्याय थे, है ना। इसमें माप तोल वगैरह विज्ञान से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। विज्ञान, भार, माप तोल, है ना। पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना, ये मोस्ट होगी चीज़, है ना। अब बात कर लेते हैं इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रिहल्ला। क्या था? रिहल्ला, ठीक है। और बात कर लेते हैं मेगस्थनीज की जो पुस्तक हो जाती है मैं रसगुल्लो, वो कौन सी हो जाती है? इंडिका हो जाती है। कौन सी हो जाती है बाबू? इंडिका हो जाती है। कौन सी हो जाती है? इंडिका। आ जाओ, इंडिका, है ना। और देख लो, और आपके बात कर लेते हैं भाई साहब चाणक्य, जिनको आप कौटिल्य भी कहते हो बेटा। क्या कहते हो? कौटिल्य। देखो कौटिल्य की जो पुस्तक का नाम है वो जाता है अर्थशास्त्र। कौन सी हो जाती है? अर्थशास्त्र। सर आप पुस्तक आएगी है तो सर आप एक चीज़ और बता दो, आप एक पुस्तक और बता दीजिए मेरे दोस्त। तो लोग बता देते, अभी बता देते भाई साहब, है ना। देखो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस। क्या था? मुद्रा राक्षस। क्या नाम था? मुद्रा राक्षस, है ना। ब्रह्मगुप्त के अष्टांग अध्याय में उड़ जाएगी। आप उनको छोड़ो, ये मेन चीज़ें देखते चलो, है ना। चलो एक और देख लेना भाई साहब, एक और अभी पूछी जा रही है, बहुत ट्रेंड में चल रही है भाई साहब, है ना। कबीरदास जी की, कबीर की पुस्तक का नाम था उलट बांसी। क्या था? उलट बांसी जी। चलो जजिया क्या था? जजिया।
जजिया एक प्रकार का कर था, टैक्स था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। देखो तो इजी सा लिख देता हूँ यार, मैं ज़्यादा बड़ी बात लिखता नहीं हूँ है ना। गैर मुस्लिमों से उनके संरक्षण के लिए लिया जाने वाला कर है ना, लिया जाने वाला कर। देखो राइटिंग वाइटिंग देखना मत, बात को समझो आप डायरेक्टली है ना। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं भाई साहब, देखो हाँ, और बात कर लेते हैं भाई साहब उल्मा, इस्लाम धर्म के ज्ञाता है ना। चलो और बात कर लेते हैं भाई साहब, देखो हल, सबसे पहले कुदाल आता है, क्या है कुदाल, फिर आ जाएगा आपका हल, क्या आ जाएगा हल। इसके बारे में अगर आप बात करते हो तो मेरे दोस्त सुनना, देखो पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, पहाड़ी लोग, हाँ पहाड़ी लोगों के जीवन का प्रतीक कौन हो जाता है बेटा, हल हो जाता है। कौन हो जाता है, सॉरी कुदाल हो जाता है। क्या हो जाता है, कुदाल हो जाता है। और हल जो संथाल लोगों के जीवन का प्रतीक था, संथाल लोगों के जीवन का प्रतीक, संथाल लोगों के जीवन का प्रतीक कौन हो जाता है भाई साहब, आपका हल हो जाता है। कौन हो जाता है मेरे रसगुल्लो, हल हो जाता है। एक सेकेंड बस है ना। हाँ एक प्रश्न का मेरे को फटाफट से जवाब दीजिए कि मेरठ किस राज्य में स्थित है ना। आप सभी को कमेंट जरूर करना है इस वीडियो में। चलिए कुदाल और हल हो गया था अपना है ना। और ऐसे प्रश्न देख लेते हैं 2-3 फटाफट से। देखो संविधान बनकर तैयार कब हुआ, संविधान बनकर तैयार आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है ना। बात करते हैं संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हो जाता है ना। आप सभी एक चीज़ जानते होंगे, समय कितना लगा था भाई, काहे का समय सर, संविधान बनने में कितना समय लगा था मेरे दोस्त, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सर और बात बता दो इसके बारे में अगर आएगी तो। देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। सर प्रारूप समिति में सदस्य 1+6 = 7, 1+6 = 7 सदस्य हो जाएंगे। चलो और बात कर लेते हैं भाई साहब है ना। देखो संविधान सभा, देखो संविधान सभा का जो निर्माण होता है भाई साहब 6 दिसंबर 1946 को है ना, 6 दिसंबर 1946। बात करते हैं पहली बैठक, प्रथम बैठक है ना, प्रथम बैठक कहाँ हो गया रे भैया, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा है ना। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। जबकि तीसरी बैठक बात करें, कौन सी बैठक, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। आपको पता होगा इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव आता है। कौन सा प्रस्ताव आता है, उद्देश्य प्रस्ताव। आपको पता है लेकर कौन आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो एक प्रश्न के बारे में और बात करते हैं फटाफट से, हड़प्पा वाला है ना, हड़प्पा के बारे में बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, फटाफट से देखना। इसका जो कालखंड रहता है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य रहता है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य रहता है। ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व।
चलिए दोस्त, बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से जो हमें चिन्ह मिले हैं उनकी संख्या कितनी मिली है भाई साहब? 375 से 400। कितनी मिली है? 375 से 400, है ना। हड़प्पा में जो हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा, उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में की थी, है ना, 1921 में की थी। वहीं पे बात करी जाती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। कभी मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ लेना क्या होता है, तो मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? तो दोस्तों 700 थे। कितने थे भैया? 700। अब देखो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी भाई साहब? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने, है ना, ठीक है। 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की थी, है ना। और बहुत सारे पॉइंट 1900 मोहनजोदड़ो हो गया, राखलदास बनर्जी हो गया 1922 में। और बात करें हड़प्पा सभ्यता विश्व के समक्ष कब आई थी? 1924 में। 1924 में आई थी। कब आई थी? 1924 में आई थी। लेकर आने वाले कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, है ना। चलो आज के लिए इतने ही बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो को पार्ट नंबर 1 है। अगर आप मेरे को कह देते हो कि यार सर वीडियो अच्छी लग रही है, ऐसे क्वेश्चन हमारे आप करवा दो, ऐसी वीडियो बनाकर 2-3, तो भाई साहब 22 तारीख तक अभी अपने पास टाइम है, मज़ेदार करवा देंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलते हैं, और कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर देना तो मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। पार्ट 2 कमेंट करोगे तभी वीडियो बनेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।